नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, अलौकिक साधना पर आज मैं एक जोरदार साधना दे रहा हूं। ये साधना नहीं है, एक प्रयोग है। 3 दिन का प्रयोग है और इस प्रयोग से जिनके संतान नहीं है ना, वो अगर इस प्रयोग को कर लेते हैं। देखिए, इस प्रयोग को करने की पहली तो शर्त है कि जो आदमी प्रकृति का प्रेमी होगा वो इस प्रयोग को आसानी से कर सकता है। प्रकृति का प्रेमी मतलब जैसे पेड़ पौधे लगाने वाला, पशु पक्षियों की सेवा करने वाला, वो आसानी से इस प्रयोग को कर सकता है, उसको लाभ भी पूरा मिलेगा। जो प्रकृति का शत्रु होगा उससे तो कोई मिलने का सवाल नहीं है। ये सर्परानी प्रयोग, इस प्रयोग का नाम होता है सर्परानी प्रयोग। ये 3 दिन का प्रयोग होता है और किसी भी सोमवार से किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार से इस प्रयोग को किया जा सकता है। आपको संतान प्राप्ति, दरिद्रता से मुक्ति, धन प्राप्तियां, कोई भी प्रकार की शारीरिक कष्ट हो, बीमारी हो, उससे आपको मुक्ति मिलती है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का विष पैदा होता हो जो आपके शरीर को घायल करता हो, बीमार करता हो, तो विष दूर होता है, अमृत बनता है। आपके जीवन से सारी कलुषितताएं, सारी विषमताएं दूर होती है। आपका जीवन एक सुंदर आलीशान जीवन बनने लगता है। साधना अपने आप में इतनी ऊंची है कि यदि आपने इस साधना को कर लिया तो आपको हजारों प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। और जैसे ही आप ये साधना करोगे, आपको शुरू करोगे, आपको कई प्रकार के अनुभव होना भी शुरू होंगे। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि शक्तियां इस साधना को करने ही नहीं देती, ऐसे ऐसे अनुभव डराती है उसको। कभी कभी नहीं भी डराती है, आराम से, जो प्रकृति का बहुत ज़्यादा प्रेमी होता है उसे नहीं भी डराती है, आसानी से साधना को करने देती है, होने देती है। आप आसानी से साधना कर सकते हो यदि प्रकृति के प्रेमी हो। आपको ये साधना करनी कैसे है? किसी भी सोमवार से साधना करनी है। सफ़ेद कपड़े पहन करके करनी है। सफ़ेद धोती पहन लेना, कपड़े मतलब बिना सिले हुए कपड़े। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके साधना करनी है। इस साधना में एक चीज चाहिए। 8 प्रकार के अनाज होते हैं। उन 8 प्रकार के अनाजों में एक क्वांटिटी होती है। उस क्वांटिटी के अनुसार उस 8 प्रकार के अनाज को लेना पड़ता है। अपने घर में जो चक्की होती है, सिर्फ माताएं बहनें पीसती थी ना, वो चाक आजकल तो उठ गई है, तो आजकल तो मिक्सी बन गई। उस मिक्सी में आपको पीसना पड़ता है। मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीस करके आटा बना लीजिए। किस किस का आटा बनाएंगे? हर एक वस्तु अपना वजन रखती है, ध्यान से नोट करें। गेहूं का आटा पीसने के बाद में जो आटा बनता है वो 125 ग्राम होना चाहिए। ये जो मैं क्वांटिटी बता रहा हूँ, ये वस्तु की नहीं, वस्तु को पीसने के बाद में जो आटा बनेगा उस आटे की बता रहा हूँ। 125 ग्राम गेहूं का आटा चाहिए। 125 ग्राम छानने के बाद में जौ का आटा चाहिए। नहीं, सॉरी, 125 ग्राम गेहूं का आटा चाहिए। 156 ग्राम 156 ग्राम जौ का आटा चाहिए छानने के बाद। और 144 ग्राम आपको 144 ग्राम मक्के का आटा चाहिए। 119 ग्राम, देखिए नेट वेट होता है, 119 ग्राम चावल का आटा चाहिए। 36 ग्राम यानी 36 ग्राम बाजरे का आटा चाहिए। और देसी अरहर होती है, उसका 40 ग्राम आटा चाहिए। 40 ग्राम ना, 40 ग्राम आटा चाहिए। देसी चना होता है, उसका 46 ग्राम आटा चाहिए, 46 ग्राम। ये सारे 7 आइटम हैं। इनका आपको वजन के अनुसार मैंने बता दिया किस किस वस्तु का कितना कितना प्रयोग आप करेंगे। ये आटे की बात है, ध्यान रखना। पहले आटे को पीसने से पहले की नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही पीस लेना, उसके बाद में आटा आपको चाहिए। ये आटा नेट वेट होना चाहिए।
ये 7 प्रकार के अनाज हुए। 8वां प्रकार का अनाज आपको अपने क्षेत्र के अनुसार खुद चुनना पड़ेगा, जो ज़्यादा होता है वही अनाज आपको लेना पड़ेगा। कोई भी अनाज ले सकते हो। 8वां अनाज, वो 8वां अनाज 119 ग्राम से लेकर के 119 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए और 125 ग्राम से कम होना चाहिए। ये क्वांटिटी होनी चाहिए, आप ध्यान रखें। 8वां कोई भी अनाज आप लें, उस अनाज की 119 ग्राम से ज़्यादा और 125 ग्राम से कम क्वांटिटी होनी चाहिए। अब क्या है, इस सारे अनाज को मिला करके, और समुद्र का जो जल होता है, आप चिंता न करें, जो पूजा पाठ की दुकानें हैं उन पर छोटी छोटी शीशियाँ समुद्र के जल की मिलती है, तो समुद्र के जल ले लें। यदि आपको समुद्र का जल नहीं मिले तो गंगा नदी का जल ले सकते हैं, कोई भी नदी का जल ले सकते हैं, लेकिन समुद्र का जल पहले नंबर पर है, नदी का जल दूसरे नंबर पर है। नदियों का जल जाकर के समुद्र में मिलता है। नदी एक ही है, समुद्र कई नदियों का संगम है। बस भगवान का ध्यान करते हुए, आटे में थोड़ा पानी डालते हुए, थोड़ा दूध डालते हुए, कच्चा दूध गाय का, थोड़ा पानी, आप उसको आटे को गूंथ करके और पंचमुखी सर्प की मूर्ति बनाएंगे। पंचमुखी सर्प की मूर्ति बना ली। मूर्ति बना करके राउंड फाउंड दे करके मस्त बनाइएगा एकदम, और उसे एक श्वेत वस्त्र पर, बाजोट पर विराजमान कर दीजिए। फूल पुष्प उसके पास में रखिए, धूप दीप मस्त सुगंध उसके पास रखिए, कच्चा दूध उसके पास रखिए। पंचोपचार पूजा कीजिए। पंचोपचार पूजा रात्रि काल में कर सकते हैं आप, 10 बजे के बाद में कभी भी कर सकते हैं। पंचोपचार पूजा कीजिए। चंदन का लेपन, बढ़िया लेप बनाइए चंदन का बढ़िया लेप बना करके उन पर लेपन कीजिए। दूध की बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग लगाइए। ये जो भोग आप लगाएंगे, जो साधक जिस लिए आप कर रहे हैं, जैसे संतान के लिए कर रहे हैं तो पत्नी को खिलाइए, ये धन के लिए कर रहे हैं तो आपको, यदि गड़ा धन के लिए कर रहे हैं तो भी आपको, कोई भी प्रकार की शारीरिक कष्ट हो किसी को घर में उसके लिए कर रहे हो तो उसको ये भोग उसको खिलाना है। पूरा परिवार खा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उसको भी खिलाना ध्यान रखें। अब आप वहाँ बैठ करके रुद्राक्ष की माला से 8 माला का जाप करेंगे, और ये जाप आप 3 दिन सेम टाइम पर करेंगे। सफ़ेद ऊन का आसन हो, या सफ़ेद कोई भी ऊन का आसन नहीं हो तो सफ़ेद कोई भी सूती कपड़ा ले सकते हैं। 2.25 मीटर का कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर बैठ करके साधना कर सकते हैं। वो कपड़ा किसी गद्दी वद्दी के ऊपर बिछा लेना, आराम से 2-2.5 घंटे 3 घंटे जो भी लगेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। 3 दिन की साधना है, 3 दिन का प्रयोग है। 3 दिन के बाद में रात्रि काल में जा कर के, और ये जो मूर्ति है इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए और प्रार्थना कर लीजिए कि हे सर्पदेव, हे नागदेव, हे पंचनाग, मुझ पर कृपा करें, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये समस्या है, उसको मिटाने की कोशिश करें। अपना नाम, बाप का नाम, माँ का नाम, जाति, कुल, गोत्र, ये सब बोलना ना भूलें, क्योंकि ये सब आइडेंटिटी उनको देनी पड़ती है। इस प्रकार से आप ये साधना कर सकते हैं। साधना करके फिर जो भी आपकी डिज़ायर रहती है वो पूरी कर सकते हैं। इसमें जो मंत्र आप काम में आएगा वो बता देता हूँ आपको। ओम नमो नमः सत फण नाग सहस्त्र कोटि नाग जाल, नाग नारायण सोए शेष नाग जाए, जागे ग्रह गोचर सुधरे, मिटे दुर्भाग्य, पंच नाग कृपा करे तो मिले मुद्रा भंडार, पूत बढ़े सपूत मिले, दंपति की हो पूरी आस, आदेश भगवती नारायणी को, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। ये मंत्र है। इस मंत्र को आप गुरु से दीक्षित होकर के ले सकते हैं, लेकर के फिर जाप कर सकते हैं। जाप करके और जो भी आपकी इच्छा है उसको पूर्ण कर सकते हैं। बहुत ही शानदार चीज़ है, बहुत ही ज़ोरदार चीज़। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।